मैं डॉक्टर फरजाना शेख आयशा हॉस्पिटल वागी रोड बरकतपुरा में नांदेड़ में प्रैक्टिस करती हूँ पिछले 15 साल से। अब तक हमारे हॉस्पिटल में 2000 से ज़्यादा नॉर्मल डिलीवरीज हुई है। मैं औरंगाबाद की मशहूर डॉक्टर शेख AH नवजीवन आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी इनकी बेटी हूँ। मेरा एजुकेशन चैतन्य आयुर्वेद महाविद्यालय भुसावल से हुआ है। 2003 में मेरा पास आउट हुआ है। फिर उसके बाद 2006 से मैं नांदेड़ में प्रैक्टिस कर रही हूँ। अब तक हमारे हॉस्पिटल में जितने भी डिलीवरीज हुए सभी नॉर्मल हुए हैं। चाहे पेशेंट के कुछ भी कॉम्प्लिकेशन रहे, पेशेंट को अगर डायबिटीज़ है, BP है, पेशेंट का वेट ज़्यादा है या बेबी वेट ज़्यादा है, पेशेंट का वेट कम है, बच्चा अगर पायल है, पोजीशन अगर सही नहीं है, इसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास अब तक सभी नॉर्मल डिलीवरीज हुई है। मुझे हमेशा से डॉक्टर बनने की ख्वाहिश थी। वालिद साहब को देखकर मैं हमेशा उनसे इनकरेज होती थी और मेरे अंदर यही ख्वाहिश थी कि मैं भी एक दिन उन्हीं की तरह डॉक्टर बनूं। वालिद साहब को काफ़ी अवार्ड्स मिले हुए हैं। उन्होंने अपने काम के लिए बहुत ही डेडिकेटेड है और मुझे हमेशा से उनसे गाइडेंस मिलता है, इनकरेजमेंट मिलता है। लेकिन उनके लेवल तक पहुंचने के लिए मुझे अभी काफ़ी और मेहनत करनी है। इसके लिए हमेशा वालिद साहब मुझे आगे बढ़ने के लिए इनकरेजमेंट करते हैं। पिछले साल है तो एक पेशेंट था जिसका वेट 30 किलो था और उसकी नॉर्मल डिलीवरी होना बहुत मुश्किल थी। सभी ने सीज़र बोले, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हॉस्पिटल में उसकी नॉर्मल डिलीवरी हुई। 2018 में एक ऐसा केस था कि बच्चे का वेट 5 किलो था। इतना वेट का बेबी कोई भी नॉर्मल करने के लिए रेडी नहीं था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास वो पेशेंट की नॉर्मल डिलीवरी हुई है। हमारे हॉस्पिटल में डिलीवरीज़ के चार्जेस काफ़ी कम है बाहर के मुकाबले। टोटल मेडिकल के साथ 6000 है और इसमें भी अगर कुछ गरीब पेशेंट रहे तो उनके और भी कम करते हैं। हमारी यही कोशिश रहती है कि किसी का सीज़र ना हो, क्योंकि सीज़र होने से आगे पेशेंट को हमेशा लाइफ लॉन्ग के लिए तकलीफ़ होती है। तो उस तकलीफ़ से बचाने के लिए हम जहाँ तक हो सके कोशिश करते हैं। और इसके अलावा इनफर्टिलिटी के केसेस जिनको औलाद नहीं है उनका भी अच्छा ट्रीटमेंट हमारे पास होता है। इसमें एक पेशेंट थी जिसकी शादी को 17 साल हो गए थे। बड़े बड़े गायनेकोलॉजिस्ट के पास उन्होंने ट्रीटमेंट करे, लेकिन कहीं शिफा नहीं मिला उनको। अल्हम्दुलिल्लाह अपने पास 2 महीने में उनको शिफा मिला और आज उनको 2 औलाद से अल्लाह ताला ने नवाजे है। मैं आज जो कुछ भी हूँ मेरे वालिद साहब की वजह से हूँ। वालिद साहब ने हमेशा मुझे आगे बढ़ने के लिए इनकरेजमेंट करे है। शुरू में काफ़ी मुझे दिक्कतें आई। बड़े बड़े गायनेकोलॉजिस्ट में रह के एक BMS होकर गायनेक प्रैक्टिस करना बोले तो मेरे लिए आसान नहीं था। काफ़ी लोगों ने मेरे लिए दिक्कतें लाई, प्रॉब्लम्स खड़ी करी, लेकिन वालिद साहब ने हमेशा मुझे साथ दिए और आगे बढ़ने के लिए बस इनकरेज किए। वालिद साहब ने हमेशा सिखाया, बेटे मुश्किलें आती रहती है लेकिन कभी पीछे नहीं हटना ज़िंदगी में। अगर तुम सही रास्ते पे है तो अल्लाह हमेशा साथ देगा बोल के। और आज तक हमने एक भी पेशेंट को सीज़र पे नहीं जाने दिए। बाहर अगर उनको सीज़र बोले भी है तो भी हमने उनकी कोशिश करके नॉर्मल डिलीवरी करे है। मैं अपने वालिद साहब की तरह बनना चाहती हूँ, लेकिन वालिद साहब की ऊंचाई तक पहुँचना मेरे लिए बोले तो बहुत मुश्किल है। वालिद साहब एक वली सिफत इंसान है। उन्होंने आज तक 2 लाख से ज़्यादा पेशेंट को खिदमत दिए है और आज भी उन्होंने उतनी ही लगन से, उतने ही डेडिकेशन से अपने पेशेंट की खिदमत करते हैं। अपनी सेहत का ध्यान नहीं देते, उनके लिए बस पेशेंट ही सब कुछ है। और इसके अलावा उन्होंने काफ़ी समाज सेवा भी करते हैं। हमेशा उन्होंने समाज सेवा में आगे बढ़े हुए रहते हैं। गरीबों की मदद करना, गरीब पेशेंटों को कम में इलाज करना, यही उनका है मकसद हमेशा। और मुझे बहुत फ़ख्र है कि मैं ऐसे बाप की बेटी हूँ और अल्लाह का हमेशा शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे ऐसे वालिद साहब से नवाजा है। वालिद साहब ने कभी भी बेटे और बेटी में फ़र्क नहीं किए। आज हम बेटियाँ जो कुछ भी है हमारे कामयाबी की पूरा हम क्रेडिट अपने वालिद साहब को देते हैं। आज हम उनके बहुत शुक्रगुज़ार हैं और वालिद साहब हमारे लिए ही सब कुछ है अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ तक आज मैं पहुँची हूँ और इंशाल्लाह आगे भी मैं जब तक हूँ, सेहत दिया अल्लाह ने, हयाती दिया, मैं अपने लोगों के लिए हमेशा काम करते रहूँगी और उनको अच्छी से अच्छी खिदमत देते रहूँगी इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर शेख अख्तर पिछले 36 साल से नवजीवन आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी औरंगाबाद में चला रहा हूँ और मेरे 2 लाख के ऊपर पेशेंट हो चुके हैं और हर इतवार को मैं फ्री चेकअप रखता हूँ, इसलिए मुझे 200 से ज़्यादा अवार्ड्स मिल चुके हैं। आज है तो मैं अपनी बेटियों के बारे में बोलना चाहता हूँ
मेरी सबसे बड़ी बेटी डॉक्टर है, गायनिक है, और उसने तो पिछले 15 साल में 2000 के ऊपर नॉर्मल डिलीवरी करी। एक भी औरत की उसने सीजरिंग नहीं करी। और उसके 2 केसेस बहुत इम्पोर्टेंट है, वैसे तो बहुत से है, लेकिन 2 जो है, पिछले 5-6 साल पहले एक लेडीज़ का जो बच्चा है वो 5 किलो का हो गया था पेट में, और उसको सभी ने सीजरिंग बोले थे, और ड्यू डेट जो रहती उसके 15 दिन ऊपर हो चुके थे नहीं। तो फिर भी इसके पास आए तो इसने इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नॉर्मल डिलीवरी करी और उसको कोई तकलीफ़ नहीं हुई। और एक 5-6 महीने पहले भी एक लेडीज़ का वज़न सिर्फ 30 किलो था, उसको भी सभी ने सीजरिंग बोले, उसके रिश्तेदार भी तैयार हो गए, लेकिन किसी ने बोले कि इसके पास लिया के देखो ने, तो वहाँ गए तो उसने नॉर्मल डिलीवरी करी। क्योंकि सीजरिंग में जो तकलीफ़ होती है, औरत अधू हो जाती है, वज़न उठा नहीं सकते, पीठ दर्द होता, पेट दर्द होता, खाने पीने में बर्ताव करना पड़ता, परहेज़ करना पड़ता, ये सब चीज़ें देख के उसने आज तक किसी की सीजरिंग करी नहीं, नॉर्मल डिलीवरी करी। ये बहुत बड़ी बात है नहीं। और नॉर्मल डिलीवरी का भी उसने बहुत कम से कम खर्चा लेती है, एक डिलीवरी के 5-6 हज़ार लेती है, जबकि यानी 15-20 हज़ार दूसरे डॉक्टर्स लेते हैं। उसका कहना है कि सिर्फ पैसा सब कुछ नहीं है, लोगों की दुआ भी लेना चाहिए। ये दुआ लेने से ही अपने को जैसा आगे जैसा दुनिया और दीन और ऊपर दोनों में मग़फ़िरत होती है। और दूसरी जो बेटी है वो इंग्लिश टीचर है, कैम्ब्रिज स्कूल में इंग्लिश पढ़ाती है। उसको भी एयर होस्टेस का कोर्स कराए थे, नॉर्मल ने उसको ये भी आया था, कॉल आया था क़तर और मलाया का, लेकिन उसकी मम्मी ने आउट ऑफ बोल के जाने नहीं दिए। वो इंग्लिश टीचर बन गई और यहाँ कैम्ब्रिज स्कूल में इंग्लिश पढ़ाती है। तीसरी जो बेटी है वो सीए है, और सीए जो है तो वो बेटी उसने पहला साल दूसरा साल पास कर ली, तीसरे साल में उसकी मम्मी की तबीयत ख़राब हो गई, उनको बीपी शुगर और वज़न बढ़ गया था, उनका पैर टूट गया। 2-2.5 साल उसने उसकी खिदमत में लगा दी। फिर उसके बाद में मेरा भी ऑपरेशन हुआ, 1-1.5 साल मेरी खिदमत में लगा दी। फिर मम्मी तो गुजर गई उसकी, लेकिन गुजरने से पहले से प्रॉमिस ली थी कि सबसे जो छोटी बेटी है उसने आगे पढ़ाई नहीं करी मम्मी की खिदमत के लिए, उसकी है तो जब तक शादी नहीं होती तो अपनी पढ़ाई बंद रखना है। तो उसकी शादी होने तक उसने और पढ़ाई बंद रखी। इस तरह 5-6 साल उसमें गुजर गए। 5-6 साल के बाद उसने फिर से एग्ज़ाम दी, मगर डिप्रेस हो गई थी वो, हालत बदल गए, राइटिंग स्पीड कम हो गई, सब कोर्स बदल गया, तो फेल हो गए थे उन, तो डिप्रेस हो गई। तो मैंने उसको समझाया कि नहीं तू कर सकती, ये 5-6 साल जो गैप होगा इसका ये असर है, नहीं तो तू काबिल है, तू कर रहने, मेरा ख्वाब है तू सीए बनना। तो उसने और मेहनत करके 1 साल के अंदर ही सीए पास कर ली। इस तरह मेरी बेटियों पे मुझे फ़ख्र है। वो मैंने उनको सिर्फ सपोर्ट करा, लेकिन उनकी मेहनत है, उनका इंटरेस्ट है जो आगे बढ़ी हो। शुक्रिया।